So already guys, so we understand about the DIA, we understand about other things. So what next? So next is I believe थोड़ा हिंदी में हम बात कर लेते हैं. ये टॉपिक मैंने इंग्लिश में पता नहीं कैसे कवर कर लिया. Nobody's told me. So let's continue in the Hindi because हमारा बैच हिंदी का है. So sorry for that. So Murli, you able to hear me? Yes, sir. I'm able to hear. Okay, I was, sorry. I was confused, sir. I joined English batch करके. Oh no. Actually, what happened? Na, in beginning, I just started and everyone is digest, so I just forget about that. So हिंदी का ही बैच था. हमने इंग्लिश में पता नहीं कैसा टॉपिक कवर कर लिया. चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया. आपको समझ में आया क्या हमने कवर किया? सर अब ज्वाइन हुआ सर. सर अब भेजे थे लिंक. कोई बात नहीं. सो एक काम करो, यूट्यूब पे तो लाइव मैंने किया था इसको, राइट? रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ठीक है? यूट्यूब पे देख लेना. अभी थोड़ा हम थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे सर क्योंकि हमारा यूट्यूब में देखता था सर. वो उसमें वॉइस इशू है सर. वॉइस नहीं आ रहा था. बहुत देर से नहीं आ रहा था. हाँ सर. पूरे वीडियो में नहीं आ रहा था. यस सर. अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है. लेट्स से अब एक काम करते हैं. अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है SD-WAN सिक्योरिटी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने DIA पढ़ लिया, DIA में क्या कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट? अब चीजें जो होती हैं, हमारा जो SD-WAN है उसके अंदर हमारे पास SD-WAN के डिफरेंट फीचर्स हैं. जैसे हमारे पास एक तो हो गया पॉलिसी, टेम्पलेट, सिक्योरिटी, राइट? सो पॉलिसी, टेम्पलेट, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमारे पास हैं. तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया, सब कुछ. सर्टिफिकेट, डिवाइस ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं, राइट? नेटवर्क डिजाइन भी हमने पढ़ लिया. इसमें हमने मतलब कैसे कैसे हम नेटवर्क कंट्रोलर डिजाइन ऑल करते हैं, डेटा सेंटर, ब्रांच साइट, ये सारी चीज हम समझ सकते हैं, राइट? बट एक हमारा कॉन्सेप्ट इसमें SD-WAN में है, वो हमें सिक्योरिटी समझना होता है. सो सिक्योरिटी आज के डेट में बहुत ही रिक्वायर्ड चीज है. बिना सिक्योरिटी के आप अपने नेटवर्क को सिक्योर नहीं कर सकते हो, राइट? सो आपको क्या करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए? सो आपको बेसिकली सिक्योरिटी के लिए करना ये पड़ेगा कि जो भी आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका जो भी ट्रैफिक कम्युनिकेट हो रहा है किसी ब्रांच से किसी डेटा सेंटर में, राइट? ब्रांच टू डेटा सेंटर, और किसी क्लाउड बेस AWS या एजोर, जो भी हो रहा है, इनकी जो कनेक्टिविटी होती है, ओवर इंटरनेट हो सकता है, ओवर MPLS हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट स्टिल इफ आपको इंटरनेट पे जाना है तो आपको सिक्योरिटी को इन्फोर्समेंट करना ही पड़ेगा. अगर आप सिक्योरिटी को इन्फोर्स नहीं करते हो तो प्रॉब्ली आपको समझ नहीं आएगा कि मेरा ट्रैफिक किसने कहाँ पे इंटरसेप्ट करके हैक कर लिया और आपके नेटवर्क को बहुत सारा नुकसान कर सकता है. तो सिक्योरिटी इन्फोर्स करना जरूरी है. तो अभी हमारा लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, तो उसमें क्या होता था कि आप जैसे राउटर सिस्को का लिए, राइट? स्विच आपका सिस्को का है, तो ये नेटवर्क आप बिल्ड कर लिए राउटर स्विच लेकर. बट आप सिक्योरिटी के लिए आप हो सकता है सिस्को का फायरवॉल लें ये से, या आप जुनिपर का SRX ले लें, या आप पैलो अल्टो ले लें, राइट? आप चेक पॉइंट ले लें, सोपोज ले लें, आप फोर्टीगेट, फोर्टीनेट, जो भी आप लेना है ले लें फायरवॉल्स. आप उसमें सिक्योरिटी इन्फोर्स कर सकते थे. तो उसमें होता क्या है कि जैसे आपका ये अगेन ब्रांच साइट है, ये आपका ISP का लिंक है, इससे कनेक्टेड है, और माइट भी आपका यहाँ पे एक डेटा सेंटर है, ये कनेक्टेड है. सो आपको इंटरनेट पे जाना है, तभी मैंने बताया DIA में. तो आप क्या करते थे, आप ब्रांच से पहले डेटा सेंटर में जाते थे, फिर यहाँ पे एक फायरवॉल होता था और यहाँ से आप इंटरनेट पे एक्सेस कर लेते थे. तो फायरवॉल आपको फिल्टरिंग करता था कि कौन से ट्रैफिक को मुझे अलाउ करना है, कौन से ट्रैफिक को मुझे डिनाई करना है, और बेस्ड ऑन दैट आपका जो भी कम्युनिकेशन होता था वो आपका होता था. दूसरा सोल्यूशन क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि मैं वहां पे ना फायरवॉल लगाऊं, मैं यही फायरवॉल लगा लूं ब्रांच पे ही, तो आप यहाँ भी एक फायरवॉल लगा सकते हो. तो आपका ट्रैफिक ब्रांच से फायरवॉल पे जाएगा एंड देन ISP पे जाएगा. तो यहाँ पे पॉलिसी बन जाएगा, अलाउ, डिनाई, ये कर सकते थे.
तो ये सब सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट प्रॉब्लम यहाँ थी कि आप एक राउटर भी खरीदते हो यहाँ पे हो और एक फायरवॉल भी खरीदते हो, तो आपका डुअल कॉस्ट हो जाता था। अब डुअल कॉस्ट के साथ साथ आपके पास एक बंदा आपका सिक्योरिटी का भी चाहिए और एक आपका नेटवर्क का भी चाहिए, जो दोनों चीज को मैनेज करे। ये भी एक कॉस्ट आपका बढ़ाता है, राइट। सो जब एसडी वैन की हम बात करते हैं, तो एसडी वैन में ये जो सिक्योरिटी का फीचर है ना, ये इनबिल्ड रहता है। जब आप बक्से खरीदते हो एसडी वैन का, आपको सिर्फ बक्सा खरीदना है एसडी वैन का। इस एसडी वैन के बॉक्स में आपका जो सिक्योरिटी रहता है वो इनबिल्ड रहता है। तो आपको कोई अलग से बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको राउटिंग करना है तो आप राउटिंग कर सकते हो, आपको स्विचिंग करना है तो बट नेचुरल है, ये स्विचिंग कैपेबिलिटी को नहीं सपोर्ट करता है, बट आपके लैंस को इंटीग्रेट कर सकता है। तो स्विचिंग तो नहीं करता है, बट you can run the IGP, you can bring your LAN to connect this legacy subnet to this router, but end of the networking की पूरी काम आपका हो जाएगा। प्लस आपको अगर IPS, IDS, DNS, आपको सब फिल्टरिंग, वेब फिल्टरिंग, URL फिल्टरिंग चाहिए, तो ये सिक्योरिटी मॉड्यूल बेस के अंदर अवेलेबल रहता है। तो वो जो सिक्योरिटी मॉड्यूल अवेलेबल रहता है वो ये रहता है सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस। सो आप SD-WAN बॉक्स के अंदर सिक्योरिटी भी कर सकते हो। तो ये सिक्योरिटी का फंडामेंटल्स आपको SD-WAN के सिलेबस में समझना है। जो ये मॉड्यूल हमारा है SD-WAN का, इसमें आपको सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है क्योंकि ये एडवांस में आता है और सिक्योरिटी का अलग ही डेडिकेटेड मॉड्यूल है। बट आपको सिक्योरिटी का चीजें पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी चलती कैसे है। सो उसके लिए क्या है कि आपकी जो सिक्योरिटी है उसमें हमें करना क्या है कि जो भी हमारा साइट है, ब्रांच साइट है या रिमोट साइट है, डेटा सेंटर साइट है, जो भी साइट्स है, उनकी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उस पे इन और आउट जाने से पहले हमें सिक्योरिटी को इन्फोर्स करना है। सो अब कैसे होगा सिक्योरिटी इन्फोर्स, लेट्स अंडरस्टैंड। सो इसमें होता क्या है कि आपका जो सिक्योरिटी का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो भी आपका इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो रहा है, तो अगर आपने नो सिक्योरिटी किया तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपके पास चांसेस हैं। आपके नेटवर्क में आउटसाइड से कोई अटैक हो सकता है, आपके इनसाइड से आउटसाइड भी कुछ अटैक हो सकते हैं, कुछ डेटा लीक हो सकते हैं, राइट। और इंटरनल भी आपके कुछ अटैक हो सकते हैं। जिसमें होता क्या है, जैसे आपका आउटसाइड से अटैक क्या हो सकता है, जैसे कोई नो सिक्योरिटी है तो कोई बाहर से बंदा बैठा हुआ है, आपका मालवेयर रैंसमवेयर अटैक कर दिया, जैसे आपका ये सर्वर लगे हुए हैं वो सारे डाउन हो गए, उनको हैक कर लिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो पैसे मांगेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, राइट। सो वो प्रॉब्लम हो जाएगी एक तो पहले आपको। दूसरा, फिशिंग ईमेल आ जाएंगे आपकी, फिशिंग ईमेल आएगी, आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और हो सकता है कि आपका बहुत सारा लॉस हो जाए, राइट। डिनायल ऑफ सर्विस, डीडोस अटैक, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं आपका उसमें। सो उससे भी आपका नुकसान हो सकता है, राइट। सो ये तीन चीजें आपका आउटसाइड से आ जाएंगे, जो मालवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग ईमेल, डिनायल, डीडोस सर्विसेज, वल्नरेबिलिटी, ये सारी चीजें, एंटीवायरस, वायरस, एंटी स्पाईवेयर, ये सारी इसी के पार्ट आते हैं, मालवेयर के पार्ट ही आ जाते हैं जो आप फायरवॉल में पढ़ते हो। सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। तो ये तो आपका हो गया आउटसाइड थ्रेट्स, जो आपके बाहर से दुनिया से आपको अंदर में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब कोई बंदा अंदर बैठा हुआ है, आपने सिक्योरिटी नहीं लगाया हुआ है, तो क्या क्या चैलेंज हो सकता है। जैसे मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं चाहूँ तो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा इंटरनेट पे अपने जीमेल पे भेज लूँ, किसी को शेयर कर दूं, तो अनऑथराइज एक्सेस में दे सकता हूँ किसी को, डेटा एक्सफ्लोरेशन कर सकता हूँ मैं, ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता हूँ मैं, मतलब मैं अपने कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता हूँ अंदर ही अंदर बैठे बैठे। मैं कुछ अनवांटेड चीजें कर सकता हूँ क्योंकि हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी नहीं है, राइट। सो ये हमारा इन टू आउट वाला हो गया, राइट। अब तीसरा जो होता है इंटरनल थ्रेट्स, जो हमारा नेटवर्क के अंदर खुद ही थ्रेट्स फैल जाए। अब कोई आपके पास सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट नहीं है, तो जैसे आपके पीसी में वायरस आया, राइट, तो ये लैन के थ्रू दूसरे के पीसी में चला जाएगा, तीसरे के पीसी में चला जाएगा, चौथे के पीसी में चला जाएगा, पांचवें के पीसी में, क्योंकि आपने तो कुछ सिक्योरिटी लगाया नहीं है ना, तो सब वार्म प्रोपगेशन हो जाएगा, एक दूसरे से चला जाएगा, तीसरे से चौथे में, पांचवें में, तो पूरा लैन आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो वार्म प्रोपगेशन हो जाएंगे। अनऑथराइज एक्सेस आपका सिक्योरिटी नहीं, तो हो सकता है कि मैं इस पीसी बैठ के इसका रिमोट एक्सेस लेके मैं कुछ इसकी ईमेल कर दूं, कुछ कर दूं और भी,
तो ये भी हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से आपका नेटवर्क बहुत ही रिस्क पे रहेगा, अगर आप इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हो तब भी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हो तब भी, इन टू आउट, और कोई बंदा बाहर से अंदर कम्युनिकेशन कर रहा है तब भी। तो हर केस में आप हमेशा रिस्क पे रहोगे, और उस रिस्क पे आपकी बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आपको सिक्योरिटी की बहुत जरूरत होती है, राइट। अब ये सिक्योरिटी कैसे और किस केस में यूजेस होते हैं, और इनका लैंडस्केप क्या होता है, सिक्योरिटी जो हमारे थ्रेट्स होते हैं वो करने का मोटिव क्या होता है। तो पहला जो मोटिव हो जाए है कि एक तो साइबर वारफेयर होता है। जैसे अभी देखो, दो कंट्री के बीच में लड़ाई हो गई है, मानते हैं कि अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई है। एक तो आपका टैंक चल रहे हैं, आपके अदर अदर टाइप के वेपन्स से यूज हो रहे हैं, राइट। सो वो फायर कर रहे हैं, मिसाइल्स छोड़ रहे हैं, राइट। सो एक तो हो गया फिजिकल वॉर जो चल रहा है, जो उनके एयरक्राफ्ट्स, आर्मीज, और जो वहाँ के टेक्निकल टीम है जो लैंडिंग करती है डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल्स, वो सारी टेक्नोलॉजी को यूज करके वो सारी चीजें कर रहे हैं, जिससे उन लोगों को फिजिकल डैमेज हो रहा है। अब जैसे उनके इकोनॉमिक पे असर करना है, तो वो साइबर अटैक कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि उनके बैंकिंग सिस्टम को चौक कर दें, तो ट्रांजेक्शन ना कर पाए, तो भी तो एक तरह का लॉस ही है ना। आपका बैंक बंद हो गया तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे, तो कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं हो जाएगा। तो ये साइबर वॉरफेयर होता है। किसी को अटैक किया, जैसे मेरे को किसी को अटैक करना है, तो वो मेरे को टारगेट करेगा, मेरे को मेरे पीछे पड़ जाएगा, मेरी आईपी को लेकर, मेरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और हो सकता है कि मेरे सर्वर को, मेरे लैपटॉप को इन्फेक्ट कर दे, कुछ भी कर सकता है। सो दिस इज साइबर वॉरफेयर, दैट इज वन ऑफ द लैंडस्केप, राइट। दूसरा होता है कि कोई बहुत सारी कंट्रीज होती हैं जो उसको एक दूसरे कंट्री के अगेंस्ट वो स्पॉन्सर्ड कर दिए हैं कि तुम उस पर अटैक करो, किसी की वेबसाइट डाउन कर दो। सुना होगा किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट डाउन कर दो, किसी प्राइम मिनिस्टर की ट्विटर हैक हो जाता है, किसी के जीमेल हैक हो जाता है। तो वो भी एक होता है कि कोई कंट्री और स्टेट किसी को स्पॉन्सर करती है किसी को नुकसान करने के लिए। तीसरा जो होता है कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, टारगेट अटैक होता है, राइट। किसी को टारगेट करके अटैक कर दो, रैंसमवेयर आपने सुना होगा। फिर लास्ट वाला हमारा फाइनेंशियल मोटिवेटेड, कि किसी को पैसा चाहिए इसलिए अटैक करता है, आपको अटैक करेगा, पैसा मिलेगा, फिर आपको छोड़ देगा, तो फाइनेंशियल मोटिवेटेड भी हो जाता है। सो ये सारी चीजें आपके डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो में यूज होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि आपका ये जो टाइप ऑफ थ्रेड्स होते हैं, ये होते हैं कि हमारे जो नेटवर्क में जो थ्रेड्स होते हैं वो इतने टाइप के होते हैं। एक तो आपका मैंने बोला था कि वल्नरेबिलिटी होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन होता है, राइट। आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, ये बग से सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होते हैं। मालवेयर में आपका वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन्स होते हैं, फ्रीजिंग होती है, एडवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, स्केयरवेयर होते हैं, की लॉगर्स होते हैं, बैकडोर्स होते हैं, एक्सप्लॉइट्स होते हैं, एंड रॉटकिट्स होते हैं। सो बहुत सारे के मालवेयर्स होते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस में आपका ये आपका डीडोस अटैक है, और बॉटनेट में आपका ये सारे बॉटनेट भी होते हैं। टाइप ऑफ द थ्रेड्स होते हैं जो कुछ भी हो सकते हैं, वल्नरेबिलिटी, वायरस, एंटीवायरस, आपका डीडोस अटैक, डेटा लीक, कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइप ऑफ सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं, और इनको इनको ही हमको बचाना है अपने नेटवर्क को इन टाइप के थ्रेट से। तो कैसे बचाएंगे? तो जो मेरा एसडी वैन होता है वो करता क्या है कि हमारे पास तीन तरह का प्लेन होता है, एक हमारा ऑर्केस्ट्रेशन, एक डेटा, एक हमारे पास कंट्रोल प्लेन। सो जो हमारा मेन कम्युनिकेशन होता है हमेशा, अगर ये वीएच इनसे बात करता है तो एक कंट्रोल कनेक्शन बनाता है, राइट। इनसे ही बात करता है कंट्रोल कनेक्शन बनाता है, और इनसे ही बात करता है तो कंट्रोल कनेक्शन बनाता है। ये कंट्रोल कनेक्शन क्यों बनाता है? क्योंकि ये टीएलएस और डीटीएलएस बेस्ड कंट्रोल कनेक्शन होते हैं जो काफी सिक्योर होते हैं। इसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे तो नोबडी कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ब्रांच टू हमारे कंट्रोलर के बीच में, वो सारे हमारे सिक्योर कनेक्शंस होते हैं, और कोई उसे समझ नहीं पाता है कि उससे क्या हम करने वाले हैं और क्या हो रहा है, राइट। अब दूसरा क्या होता है कि जैसे एक तो कंट्रोलर की बात हो गया, अब इस वीएच को इस वीएच से बात करना है, राइट। तो इसके बीच में भी कम्युनिकेशन होगी, राइट, ओवर द इंटरनेट। तो ये आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? ये आईपी से कम्युनिकेशन बनाते हैं, राइट। आईपी से अगेन वेरी सिक्योर होता है, इसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो कोई भी समझ नहीं सकता है कि क्या बंदा कर रहा है। तो ऑलरेडी ये बहुत ही सिक्योर फैब्रिक होता है कि जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं नोबडी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है।
सो हमारा सब कुछ सिक्योर है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? सो प्रॉब्लम आपको थोड़ी देर में समझ में आएगी प्रॉब्लम है कहाँ पे, ठीक है। सो अब क्या होता है कि देखो, जैसे कंट्रोल प्लेन जो भी बता रहा था कि आपका सारा कंट्रोल कनेक्शंस होते हैं, और उस कंट्रोल कनेक्शंस में आपके सिक्योरिटी है, ये साइड टू साइड जो ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन आईपीसेक के थ्रू होता है, डेटा सिक्योरिटी बिटवीन द एज। जो आईपीसेक के होता है ये कंट्रोल प्लेन सिक्योरिटी रेड लाइन होता है, जो आपका टीएलएस एंड डीटीएलएस से होता है, राइट। अब बात करते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, कंट्रोलर सिक्योरिटी तो हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई बंदा बैठा हुआ है ब्रांच पे, उसको एक्सेस करना है किसी क्लाउड पे, ठीक है। अब क्लाउड पे जा रहा है तो क्लाउड पे एक्सेस करने के लिए तो फिर वहां तक तो हमारे पास आईपी से टनल तो है नहीं, वो सीधे इंटरनेट ब्रेकआउट से निकलेगा और बाहर चला जाएगा, राइट। ब्रांच टू ब्रांच 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 डेटा सेंटर तो आईपी से टनल के थ्रू जाएगा तो सिक्योर है। बट अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, अगर उसको डीआईए के थ्रू डायरेक्ट इंटरनेट पे जाना है तो वो तो सीधे निकल जाएगा, चला जाएगा, यहाँ पे क्लाउड रखा हुआ है। अब ये तो ट्रैफिक सारा इंटरनेट से होकर जा रहा है ना, और सारा इंटरनेट से ट्रैफिक मेरा आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक तो मैंने डेडिकेटेड आईपी से बनाया नहीं है कुछ भी, ये सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू जा रहा है मेरा यहाँ से निकल कर। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है बैक एंड फोर्थ, कौन इसको रिस्पॉन्सिबल है कि जो ट्रैफिक इंटरनेट पे जा रहा है, जो ट्रैफिक इंटरनेट से आ रहा है, वो लेजिटिमेट ट्रैफिक है या हमारा इन्फेक्टेड ट्रैफिक है? इन्फेक्टेड मतलब कि कोई उसमें थ्रेट्स है, कोई मालवेयर है, कोई उसमें स्पाईवेयर है, या कुछ और है? तो कोई तो इसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमारे पास एसडी वैन में सिक्योरिटी मॉड्यूल होता है, जो उसको हम यूज करते हैं। तो उस मॉड्यूल को जब हम यूज करते हैं तो उस मॉड्यूल को हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड मॉड्यूल, राइट। जो एसडी वैन बॉक्स के अंदर ही हमारे 5 बॉक्स होते हैं, देखो 5 टाइप के मॉड्यूल हैं जो मैं बताऊंगा वन वन बाई वन। ये पांचों ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होते हैं, और अगर आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी से आप थ्रेट डिफेंस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसके मॉड्यूल को ना यूज करूं, मेरे लिए डेडिकेटेड फायरवॉल लगाऊं, तो आप वो भी लगा सकते हो। जो मैंने बताया कि आप इसके नीचे एक पैलो अल्टो की फायरवॉल लगा दो, एएसए फायरवॉल लगा दो, चेक पॉइंट की फायरवॉल लगा दो, वो भी आप कर सकते हो। आप इससे भी नहीं चाहते हो, आप सर्विस चेन करना चाहते हो, मतलब आप अपने ट्रैफिक को यहाँ से प्लेन निकालते हो, आप भेजते हो डेटा सेंटर, रीजनल हब, और वहां पे आप कोई डेडिकेटेड फायरवॉल लगा के उसको सिक्योरिटी इन्फोर्स करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आपका इससे भी नहीं मन भरा, आपको चाहते हो कि मैं क्लाउड बेस्ड कुछ सिक्योरिटी लगाऊं जैसे सिस्को अम्ब्रेला है, तो वो भी आप कर सकते हो। आपके पास सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कैसे करना चाहते हो, आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, आपका बजट कितना है, आप उस हिसाब से कर सकते हो। लेकिन एसडी वैन फैब्रिक हर चीज सपोर्ट करता है। आप डेडिकेटेड इंटीग्रेट करना चाहते हो कोई थर्ड पार्टी फायरवॉल, वो भी कर लो। आप इसी के अंदर जो फायरवॉल फीचर उसको यूज करना चाहते हो वो भी कर लो। आपको सर्विस चेनिंग करना है, किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाकर ट्रैफिक को फिर वहां पे आपको फायरवॉल फीचर अप्लाई करना, वो भी कर सकते हो। लास्ट वन आपका क्लाउड डिलीवर्ड जो आपका सिस्को अम्ब्रेला एंड ऑल है, उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। अब बात करते हैं कि ये तो हमारे तरीके हो गए जिस तरीके से हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब जो हमारा बॉक्स होता है उसके अंदर जो एसडी वैन के सिक्योरिटी की जो हमारे पास पोर्टफोलियो होती है, वो क्या क्या करता है। वो जो 5 जो डायग्राम आप देख रहे थे ना यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 ये चीजें हैं। मतलब एक तो एंटरप्राइज फायरवॉल आपको मिलता है इनबिल्ड, दूसरा इसमें आईपीएस सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ये आपको मिलता है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आप इससे यूआरएल फिल्टरिंग कर सकते हो, एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शन कर सकते हो, आप सिंप्लीफाइड क्लाउड सिक्योरिटी भी लाइक आप अचीव कर सकते हो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। तो ये पांचों फीचर आपके एसडी वैन के साथ में अवेलेबल हैं, जो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब भी सारी चीजें आप कर सकते हो एसडी वैन के बॉक्स के साथ, राइट। अब ये सारे बॉक्स जो होते हैं, आप ये हमारा जो सिक्योरिटी कस्टमर का जो इंटेंट होता है वो क्या चाहता है, कस्टमर जो चाहता है हमारा कि हमारा जो डेटा कार्ड होल्डर है उनका डेटा हो, मतलब चोरी ना, जैसे एग्जांपल है कोई पेशेंस है उसका डेटा हो मेरा लीक ना हो, कोई मेरा डेटा ब्रीच ना हो, कोई लाइबिलिटीज मेरा नहीं हो, कोई किसी तरह का कोई अटैक ना हो, उससे प्रोटेक्ट करें, कोई नेटवर्क गेस्ट का डिस्ट्रप्शन ना हो, कोई एप्लीकेशन मेरा हैक ना हो। तो ये सब इंटेंट होता है, कंप्लायंस होता है, गेस्ट एक्सेस होता है, डायरेक्ट क्लाउड एक्सेस होता है, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस होता है, जो अलग अलग तरीके का उसमें अलग अलग इन्फोर्समेंट हम करते हैं, राइट। सो ये सारे हमारे
पॉसिबल हैं अगर मैं यूज करता हूं तो SD-WAN का फीचर्स, राइट। सो अब जो थोड़ा सा इसके डीप डाइव में जाते हैं, जो हमारा पर्टिकुलर क्लाउड सिक्योरिटी का जो फीचर होता है, उसमें होता क्या है कि जो हमारा क्लाउड सिक्योरिटी होता है उसमें बेसिकली हम करते क्या है कि जो भी हमारा स्टेटफुल फायरवॉल होता है और स्टेटलेस फायरवॉल होता है, राइट। सो बेसिकली स्टेटलेस फायरवॉल की फायरवॉल वो होते हैं कि जो फायरवॉल हमारे जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ओके, सो जो हमारे पास क्लाउड फीचर्स होते हैं, जो क्लाउड फायरवॉल्स होते हैं, वो हमारे ऑलरेडी हमने देखा कि किस तरह के टाइप के होते हैं। उस तरह से हमारे स्टेटफुल फायरवॉल होते हैं जो हमारे स्टेट्स को मेंटेन करते हैं। स्टेटलेस वो फायरवॉल होते हैं जो स्टेट नहीं मेंटेन करते हैं, बेस्ड ऑन द ACLs वो मैच करते हैं तो फिर प्रोसेस करते हैं, तो हर बार मैच करते हैं, हर बार प्रोसेस करते हैं। बट स्टेटफुल फायरवॉल है तो वो हमारा एक बार स्टेट बना लेता है और बार बार पैकेट आएगा तो उसी पे वो अपना कम्युनिकेट करते रहेगा, राइट। सो वो हमारा लेयर 4 इंस्पेक्शन करता है। एप्लीकेशन कंट्रोल जो है लेयर 7 करता है। IPS जो सिग्नेचर डिटेक्शन करता है। DNS वेब कंट्रोल फिल्टरिंग जो एप्लीकेशन इंस्पेक्शन करता है। IP रेपुटेशंस ब्लॉक नोन एंड बैड IP एड्रेसेस करता है। फाइल रेपुटेशन जो भी ब्लॉक बैड और अननोन फाइल है हमारे पास या बैड फाइल्स हैं उनको वो ब्लॉक करता है। एंटी मालवेयर एंटी वायरस इसको सिग्नेचर को अगर वेरीफाई करता है। हॉरिस्टिक डिटेक्शन करता है तो उसको भी ब्लॉक करता है। सैंड बॉक्सिंग कैपेबिलिटी भी इसके पास है। अगर कोई नया सिग्नेचर है जो कभी बना ही नहीं है और फर्स्ट टाइम अटैक आ रहा है उससे, तो उसको भी आइडेंटिफाई करके वो ब्लॉक करता है। ये सपोर्ट करता है कैशबी क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर्स को भी ये सपोर्ट करता है। TLS एंड SSL डिक्रिप्शन को भी ये ब्लॉक करता है, ये सपोर्ट करता है। जो भी फीचर हमारे पास SD-WAN में है तो सारे फीचर को ये सपोर्ट करता है। ये कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है, अब इसमें हमें समझने की थोड़ी सी बात है। स्टेटफुल फायरवॉल में बताया कि कोई भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो एम्प्लॉय टू वेब सर्वर, उसको ये एक स्टेट टेबल बना लेता है। अगर उसको लगता है कि इस स्टेट में हमारे पास अलाउ है कम्युनिकेशन तो अलाउ करेगा, अगर डिनाई होगा डिनाई करेगा। अगर कोई मालवेयर डिटेक्ट करता है अगर कंटेंट के बेसिस पे एप्लीकेशन के बेसिस पे उसको ब्लॉक भी कर देगा, राइट। सो ये हमारा फायरवॉल होता है नॉर्मल, जो हमारे में डीप इंस्पेक्शन करता है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन करता है, प्रोटोकॉल्स को मिसबिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, डायरेक्शनल कंट्रोल करता है, स्टिकर लेयर कंट्रोल करता है। बट हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होता है वो डीप इंस्पेक्शन करता है, स्टेटफुल इंस्पेक्शन करता है, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन लेयर 7 करता है, डायरेक्शनल कंट्रोल करता है, यूजर आइडेंटिटी कंट्रोल, कंटेंट बेस्ड पॉलिसी को करता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन करता है। बहुत सारे फीचर होते हैं, मालवेयर सेम इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आज के डेट में सबसे ज्यादा यूजफुल फायरवॉल है जो हमारे मार्केट में यूज हो रहा है, राइट। सो हमें अभी जो फीचर जो लिवरेज करना है, यूज करना, और नेक्स्ट जनरेशन को फायरवॉल का ही करना है। ये जो लेगेसी फायरवॉल इसका नहीं, क्योंकि SD-WAN हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल को सपोर्ट करता है, राइट। सो इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आता है तो कुछ सिग्नेचर को मैच करता है, उसके पास इंजन होते हैं, IPS इंजन होते हैं। बेस्ड ऑन द IPS इंजन सिग्नेचर को वो अपना डिटेक्ट करता है, अगर कुछ उसमें लगता है कुछ मैलिशियस है उसको ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज हाउ द सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी इन्फोर्स्ड। अब एक एक करके यूज कैसे समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से सपोज कि ये मार्था है, इसको किसी URL को एक्सेस करना है, राइट। तो URL फिल्टरिंग का फीचर जो है कैसे अप्लाई होता है SD-WAN में, राइट। सो इसकी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हम बनाते हैं। तो मार्था का URL का एक्सेस करना, तो मार्था सबसे पहले क्या करेगा, उस URL को एक्सेस करेगी, वो URL का रिक्वेस्ट जाएगा वैनेज के पास। वैनेज उसका देखेगा कि ये पर्टिकुलर URL जो है ये ब्लैक लिस्ट है, व्हाइट लिस्ट है, कैटेगरी है, रेपुटेशन है, URL फिल्टरिंग इंजन को चेक करेगा। अगर वो पर्टिकुलर URL जो है अलाउ होगा तो उसको अलाउ करेगा, अगर वो डिनाई होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। क्योंकि URL फिल्टरिंग जो हम बनाते हैं तो उसमें पॉलिसी डिफाइन करते हैं कौन से URL को हमें अलाउ करना है, कौन से URL को हमें ब्लॉक करना है। तो इस तरीके से उस पर एक्शन हो जाएगा और वो URL ब्लॉक हो जाएगा या तो अलाउ हो जाएगा, राइट। वो चेक करेगा अपना HTTP हेडर सब कुछ क्या है, कैसे URL फिल्टरिंग में, बेसिस दैट वो अपना अलाउ है डिनाई हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से मार्था को DNS फिल्टरिंग भी करना है। तो DNS जैसे कोई भी एक वेबसाइट है जैसे HTTPS google.com उसको खोलना है। सो google.com जब खोलेगी तो वो हो सकता है कि बैड डोमेन नेम हो सकता है, गुड डोमेन नेम हो सकता है, तो कैसे डिफाइन होगा। सो वैनेज जो होता है वो DNS का पूरा हिस्ट्री मेंटेन करता है।
और जब डीएनएस हिस्ट्री मेंटेन करता है तो मार्था फिर से रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे डीएनएस को एक्सेस करना है, इसका डीएनएस रेजोल्यूशन करके दो। तो वैनेज के पास जब वो जाएगा तो डीएनएस रेजोल्यूशन का रिक्वेस्ट भेजेगा, डीएनएस जो भी हमारा सिस्को अम्ब्रेला या हमारा डीएनएस सर्वर होगा उसके लिए। तो वो देखेगा कि जो रिक्वेस्ट आया दैट इज अ सेफ रिक्वेस्ट और ब्लॉक्ड रिक्वेस्ट और सम बैड रिक्वेस्ट। सो अगर उसको लगेगा सेफ है तो उसको अलाउ करेगा, अगर उसका रिस्पॉन्स अगर बैड होगा तो उसको ब्लॉक कर देगा। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारे डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो उसमें डिफाइन करते हैं कौन सा मेरा बैड डीएनएस है, कौन सा मेरा गुड डीएनएस है। या हमारे जो थर्ड पार्टी डीएनएस सर्वर होते हैं वो भी कैपेबल होते हैं सिस्को अम्ब्रेला जैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो वो डीएनएस की पूरी हिस्ट्री एंड कैसे मेंटेन करके अपने पास रखता है, तो वो भी कर लेगा, राइट। सिमिलरली डीएनएस फिल्टरिंग के बाद मार्था को अगर किसी फाइल रेपुटेशंस को, अगर कोई फाइल डाउनलोड करना उसको इंटरनेट से, हो सकता है कि वो फाइल बैड हो गुड हो, राइट। सो वो उसकी कैसे मेंटेनेंस होगी, तो वो फाइल रेपुटेशंस जो सर्विसेज इंजन होते हैं, जो आपके पास आरपीएस इंजन होता है, फाइल रेपुटेशन सर्विसेज इंजन, जो कैसे मेंटेन करता है, तो उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस डिफरेंट में कैसे वो रखता है अपने पास। और अगर उसको लगता है कि ये फाइल मेरा राइट है तो उसको अलाउ करेगा, ये फाइल अगर रॉन्ग है तो उसको वो ब्लॉक कर देगा। इसी तरीके से इसके जो हमारा नेक्स्ट आता है फाइल रेपुटेशंस के बाद, वो हमारा, जैसे देखो ये बहुत सारे केस स्टडी बताया है कि कौन सा फाइल डाउनलोड होगा, कौन सा एक्सेप्ट होगा, इसमें पीडीएफ है, आपका एक्सेल है, कुछ भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि वेरीफाई कर रहा है फाइल को, वेरीफाई सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। सैंडबॉक्सिंग एनालिसिस ये जीरो डे अटैक के लिए यूज होता है कि अगर सपोज कर कोई ऐसा सिग्नेचर है जो कभी आज तक डेवलप ही नहीं हुआ है, अगर वो वैनेज के पास जाता है तो वैनेज क्या करता है कि सैंडबॉक्स जो हमारे होते हैं उसके पास वो रिक्वेस्ट को भेजता है, बोलता है कि इसको थोड़ा तुम एनालाइज करो कि पर्टिकुलर जो मेरे पास सिग्नेचर आया है बिल्कुल नया है, मुझे पता नहीं है, ये यूजर इस कम्युनिकेशन को एक्सेस कर रहा है, बट आई एम नॉट श्योर दिस इज अ वायरस फ्री सिग्नेचर और वायरस बेस्ड सिग्नेचर। सो उसको सैंडबॉक्सिंग के पास भेजेगा, सैंडबॉक्सिंग उसको चेक करेगा, सैंडबॉक्स उसके एनालिसिस करेगा सिग्नेचर को, अगर उसको लगता है कि ये वायरस लेस है तो उसको बोलेगा कि ठीक है सब कुछ सही है, तुम उसको अलाउ कर दो। अगर उसको लगेगा कि नहीं इसमें वायरस है तो उसको बोलेगा कि ये इसमें वायरस है, नेक्स्ट टाइम जब ट्रैफिक आएगा उसको ब्लॉक कर देना, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से हम फाइल एनालिसिस और टीएलएस एंड डीटीएलएस मैन इन मिडल, ये हमारा प्रॉक्सी की तरह काम करता है। जैसे एक रिक्वेस्ट आया, हमारे मार्था ने भेजा वैनेज को, वैनेज उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेगा ऑन बिहाफ ऑफ द मार्था, वो अपना एक अलग टीएलएस और एसएसएल कनेक्शन बनाएगा सर्वर के साथ। और उसको बनाने के साथ क्या होगा कि जैसे ही मार्था जो है ये कम्युनिकेशन इसके पास आया, एक बहुत सिक्योर कम्युनिकेशन आया और इसने एक सिक्योर कम्युनिकेशन बनाया अपने सर्वर के साथ, लेकिन पैकेट को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करते रहेगा और देखेगा कि इस पैकेट में जो सिक्योर पैकेट आ रहे हैं इसके अंदर कोई ऐसी चीजें तो नहीं एक्टिविटी हो रही है जो इनक्रिप्टेड के अंदर हो, जो मैलिशियस हो, मालवेयर हो, तो उसको भी वो प्रोटेक्ट करेगा उससे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा टीएलएस एंड डीटीएलएस का। ये पूरी सिक्योरिटी जब आप पढ़ोगे ना पैलो अल्टो का, तो ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में कवर होती हैं कि करके मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे चीजें होती हैं। जो फायरवॉल जो पैलो देखो तो एसएसएल डिक्रिप्शन कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आपको इतना सीखना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी होता कैसे है, चलता कैसे है, राइट। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई ये सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे चलती है। तो दैट्स ऑल, क्योंकि ये लास्ट क्लास था हमारा, इसमें कुछ और ज्यादा बचा नहीं, और ये सिक्योरिटी का ओवरव्यू देना था मैंने जो आप लोगों को दे दिया। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना वी कैन हैव वन अदर सेशन जिसमें मैं एक सेशन और लूंगा, मैं बताऊंगा कब लेना है, जिसमें मैं बताऊंगा सीएज को ऑनबोर्ड करना है, जो सबके साथ में करूंगा, और भी प्रीवियस बैच के मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको सबको मैं इनवाइट भेजूंगा, और एक दिन इसको हम करते हैं सीएज को ऑनबोर्डिंग, राइट। सो कल तो मैं नहीं करूंगा, प्रोबेबली इन कमिंग डेज नेक्स्ट वीक मैं एक दिन प्लान करता हूँ और इसमें सीएच को ऑनबोर्ड करूंगा, तो मैं आप लोगों को जूम लिंक दे दूंगा, बता दूंगा पहले ही ग्रुप चैट पे, तो आप लोग को सबको इसको सीएच ऑनबोर्डिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन किसी के पास, कोई डाउट चैट पे पूछ लो, बोलना है तो पूछ लो, वरना वी कैन कनेक्ट ऑन वाइल सीएच ऑनबोर्डिंग क्लास, ठीक है दोस्तों।